नमस्कार, वॉइस ऑफ न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। इस समय मौजूद हैं कंपियरगंज क्षेत्र के खड़खड़िया राप्ती नदी के तट पर। आज हम दिखाना चाहते हैं आपको कि छठ का पर्व, जो कि ये छठ का पर्व पहले बिहार में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब देखा जाता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और आज वो पर्व ऐसा है कि यहाँ खड़खड़िया राप्ती नदी तट पर बहुत ही धूमधाम से अपनी वेदियाँ लोग बना रहे हैं। कैमरा पर्सन से चाहते हैं कि ज़रा करीब आकर के उस वेदी को दिखाएं जो बहुत ही धूमधाम से लोग बनाते हैं। और अभी कुछ ही क्षण के बाद जब सूर्य अस्त होता है तो महिलाएं अपना जो व्रत रहती हैं, जो महिलाएं व्रत होती हैं, वो यहाँ आएंगी, माता गंगा की नदी में जाएंगी और जब सूर्य अस्त होता है उसके बाद बाहर निकलेंगी। और फिर कल सुबह सूर्योदय जब सूर्य अस्त होता है तो महिलाएं अर्घ देती हैं, उसके बाद अपने घर के लिए जाती हैं। और सुबह करीब भोर में जब उनका नियम यही होता है कि मतलब सूर्य उदय होने से पहले वो फिर महिलाएं नदी में खड़ी हो जाती हैं। फिर सूर्य उदय जब होता है उसके बाद अर्घ दे करके अपने अपने घर को प्रस्थान करती हैं। और ये पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा ये पर्व है कि इस पर्व के देखते हुए माना जाए कि इस पर्व में अब ऐसा हो गया है कि दिवाली को भी बहुत फीका कर दिया। अभी कुछ दिन पहले 12 तारीख को दिवाली थी, लेकिन इस पर्व की वजह से अब ऐसा माना जाता है कि बिहार का जो ये त्यौहार है अब दिवाली को भी बहुत फीका कर दिया है। और दिवाली को फीका करने के बाद छठ को बहुत ही धूमधाम से और लोग इसे भी महत्व देते हैं। बिहार के इस त्यौहार को अब हमारे उत्तर प्रदेश में दिवाली से भी ज़्यादा महत्व इस छठ हमारा पर्सन से मैं चाहता हूँ कि ज़रा यहाँ का नज़ारा दिखाइए कि किस तरह से लोग यहाँ मन से एकदम धूमधाम से अपनी वेदियाँ बना रहे हैं। और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर देखिए लाइट की व्यवस्था दी गई है कि शाम होने के बाद जो श्रद्धालु होते हैं, जो व्रत रहती हैं महिला, उनको किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, लाइट की व्यवस्था की गई है। इधर केले का पेड़ लगाया गया है, रंग बिरंगी वेदियों को बनाया गया है। और हम बताना चाहते हैं कैमरा पर्सन से ज़रा दूर तक दिखाइए कि यहाँ पे कितनी दूरी तक जो वेदियाँ हैं और केले का पौधा जो है लगाया गया है। इससे अनुमान लगा सकते हैं आप कि यहाँ पर कितनी भीड़ होंगी। अभी कुछ ही क्षणों बाद में फिर से अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को दिखाऊंगा कि यहाँ पर कितने महत्व में मनाया जाता है और कितनी सारी संख्याएँ यहाँ पे हैं। मैं अभी कुछ ही क्षण बाद जब महिलाएँ अपनी इस वेदियों पे आती हैं, जब वेदी पे महिलाएं आएंगी, मैं कुछ देर बाद फिर आपको दिखाऊंगा कि कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ भीड़ रहती है। मेरे अनुमान से लगता है कि यहाँ लाखों की संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। ठीक है। और यहाँ की जो व्यवस्थाएं एक तरह मैं कैमरा पर्सन से ये दिखाना चाहता हूँ कि तो नदी का तो तट है, लेकिन नदी के तट पे कहीं बराबर नहीं रहता है, क्योंकि नदी घटता बढ़ता रहता है। लेकिन जो यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि जो भी हों, यहाँ के जिम्मेदार, उनकी तरह से कितनी व्यवस्थाएं की गई हैं कि ये लग नहीं रहा है कि नदी का घाट है। और ये यहाँ लाइट की व्यवस्थाएं भी बहुत दूर दूर तक की गई हैं। और मैं दिखाना चाहता हूँ कैमरा पर्सन जरा करीब दिखाइए कि यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है कि हम नदी के तट पर खड़े हैं। अब उधर दिखाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर ट्रैक्टर टाली से लमसम 3-4 लोगों का कहना है कि 3-4 दिनों से यहाँ पे भारी व्यवस्था की जा रही है कि जिससे श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। मैं धीरज अग्रारी, आप जुड़े रहिए वॉइस ऑफ न्यूज़ 24 के साथ। मैं धीरज अग्रारी, कंपियरगंज।